जी हाँ, हैदराबाद के निकाय चुनाव इस बार बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गए हैं। आज वोटिंग चल रही है, इलेक्शन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। किसानों से बातचीत से पहले बीजेपी नेताओं की आपसी बैठक आज होनी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, गृह मंत्री अमित शाह खुद इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। 11 बजे के करीब यह बैठक हो सकती है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर आमोद राय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आमोद, निश्चित तौर पर यह बैठक बेहद अहम हो जाती है, वो भी तब जब 6 दिन से किसान आंदोलित हैं और आज 3 बजे विज्ञान भवन में सरकार की तरफ से उन्हें न्योता दिया गया मीटिंग का। देखिए समीर, इस बैठक के खास मायने हैं और तीनों ही महत्वपूर्ण नेता अगर बैठते हैं और जिसकी संभावना जताई जा रही है कि 11 बजे से पहले ये बैठेंगे, जेपी नड्डा के घर पर बैठक होगी, तो आपसी मंत्रणा और उसकी स्ट्रेटजी तय होगी कि किसानों को कैसे समझाया जाए। जो 3 बिल पास किए गए हैं, जिसको लेकर प्रधानमंत्री लगातार ये बात कह रहे हैं कि किसानों के हित में है, तो किसानों को कैसे समझाया जाए कि उनके हित में ये बिल है और उनकी जो मांगे हैं उसको लेकर क्या क्या किया जा सकता है। सरकार किस लेवल पे सोच सकती है, कोई सुधार की गुंजाइश है, नहीं है, इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा इस बैठक में होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आमोद राय आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। और इस मीटिंग पर भी रहेगी TV9 भारतवर्ष की नजर। और दक्षिण भारत के सबसे प्रमुख शहरों में से एक हैदराबाद में नगर निकाय की 150 सीटों के लिए 75 लाख वोटर आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे तो ये एक छोटा चुनाव है, लेकिन इसका असर देशव्यापी होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने भी हैदराबाद चुनाव के दौरान अपने सभी बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया। अमित शाह, जेपी नड्डा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तक ने पहली बार किसी नगर निकाय के चुनाव में इस तरह धुआंधार प्रचार किया। और इस प्रचार की वजह थी एक नाम, असदुद्दीन ओवैसी। जी हां, आज हैदराबाद में फायर ब्रांड नेता ओवैसी की अग्नि परीक्षा है। पहली बार ओवैसी के गढ़ में ही उनको सबसे कड़ी टक्कर बीजेपी से मिल रही है। हैदराबाद के नतीजों पर ही ओवैसी की आगे की पूरी सियासत का दारोमदार है। और बीजेपी भी मिशन दक्षिण को लेकर पूरी तरह गंभीर है। तो आज इन चुनावों पर रहेगी TV9 भारतवर्ष की दिन भर नजर। और बड़ी खबर यह है कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के लिए इस वक्त वोटिंग जारी है। हैदराबाद में सुबह 7 बजे से वोटिंग चल रही है। 150 सीटों के लिए 1122 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी, TRS और AIMIM के बीच इस बार यह मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। 150 सीटों के लिए 1122 उम्मीदवार मैदान में हैं। और 2016 में जब चुनाव हुआ था तो TRS ने सबसे ज्यादा 99 सीटें हासिल की थी और ओवैसी की पार्टी AIMIM को 44 सीटें मिली थीं और बीजेपी के खाते में सिर्फ 4 सीटें गई थीं। लेकिन इस बार बीजेपी के आला नेतृत्व ने, दिग्गज नेताओं ने पूरा जोर लगा दिया है ताकि बीजेपी को इन चुनावों में जीत हासिल हो। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।